अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइम फ्रेम्स एक ऐसा लफ्ज़ है, शायद ही हमारा कोई दोस्त, शायद ही कोई बिगिनर, शायद ही कोई ट्रेडर जिस लफ्ज़ से वाकिफ़ ना होगा। टाइम फ्रेम से जो शख्स वाकिफ़ ना हो वो ट्रेडर नहीं होता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है इसका जानना फॉरेक्स ट्रेडिंग बिज़नेस के अंदर। आज हम बिगिनर को समझाएंगे कि टाइम फ्रेम का क्या मतलब है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अभी देखें, आपके सामने ओपन है और ये सबसे ऊपर MT4 के ऊपर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस्म के टाइम फ्रेम हैं। 9 किस्म के टाइम फ्रेम, इनमें डिफरेंस क्या है। अभी देखें M1 है, M1 के अंदर M1 का मतलब है 1 मिनट की एक कैंडल। ये देख सकते हैं, हर मिनट के बाद हमारी जो कैंडल है वो चेंज हो जाती है। अब इस इंडिकेटर पे M1 टाइम फ्रेम पे अगर हम कोई रोबोट लगाएं तो वो रोबोट हर 1 मिनट के बाद चेक करेगा। जैसी ही कैंडल चेंज होगी तो हर मिनट के बाद वो अपने आप को चेक करेगा, मार्केट को चेक करेगा और उसके हिसाब से वो ट्रेड एंटर करेगा। और दूसरे नंबर पे है M5 का मतलब है 5 मिनट। 7:06 और 52 सेकंड हो चुके हैं। ये अब 7:10 और 0 सेकंड पे अब नई कैंडल शुरू करेगा। अगर आप कोई रोबोट लगाते हैं M5 टाइम फ्रेम पे तो आपकी हर कैंडल 5 मिनट की बन रही है। हर 5 मिनट के बाद वो मार्केट को चेक करेगा। अगर उसको सिग्नल मिला, उसको जो चीज़ दी गई है, जिस हिसाब से बनाया गया है, उस हिसाब से वो देखेगा। अगर उसको कुछ मिला तो वो अपनी ट्रेड लगा लेगा। तीसरे नंबर पे है M15 का मतलब है हमारी हर कैंडल 15 मिनट की बन रही है। और जब हम कोई रोबोट लगाते हैं तो हमारा जो रोबोट है वो हर 15 मिनट के बाद मार्केट को देखेगा और मार्केट में ट्रेड लगाने की कोशिश करेगा। इसके बाद है M30 का मतलब है आधा घंटा 30 मिनट। 30 मिनट की एक कैंडल बनेगी और अगर हम कोई रोबोट लगाते हैं तो हर 30 मिनट के बाद वो रोबोट मार्केट को चेक करेगा। H1 का मतलब है कि हमारी एक कैंडल 1 घंटे की है, एक दिन की 24 कैंडल्स हैं और ये कैंडल थोड़ी बड़ी होती है प्रीवियस टाइम फ्रेम से। और अगर हम कोई रोबोट लगाते हैं तो हमारा जो H1 है ये 1 घंटे के बाद मार्केट को चेक करेगा और अपना रोबोट लगाने की कोशिश करेगा। हमारा नेक्स्ट पर टाइम पे है H4 का मतलब है हमारे पास एक दिन के अंदर 6 कैंडल्स बन रही हैं, 4 घंटे की एक कैंडल है। और अगर हम कोई रोबोट H4 टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रोबोट है वो हर 4 घंटे के बाद मार्केट को देखेगा। इसके बाद है D1 टाइम फ्रेम हर दिन की एक कैंडल है और पाकिस्तान के अंदर सर्दियों के मौसम में सुबह 3 बजे कैंडल चेंज होती है। और ये अगर D1 के अंदर हम कोई रोबोट लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर रोज़ रात को जब डे चेंज होता है 3:0 3 जैसे बजते हैं तो उस टाइम पे रोबोट मार्केट को चेक करके ट्रेड लगाएगा। W1 का मतलब है वीक 1, एक हफ़्ता। एक कैंडल एक हफ़्ते की बनती है और ये एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम कह सकते हैं। इस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास हर जो रोबोट है वो सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन सुबह के टाइम पे मार्केट को देखेगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइम फ्रेम है, वो है मंथ वन का मतलब ये है कि हमारा रोबोट हर महीने की पहली तारीख को हमारे पास हमारी ट्रेड चेक करेगा और उस पे हमारी ट्रेड लगाने की कोशिश करेगा अगर उसको सिग्नल मिलता है। अब देखें M1 टाइम फ्रेम। M1 में आपको पता है 1 मिनट के अंदर मार्केट की जो मूवमेंट होती है ये तकरीबन 3 पिप 4 पिप, इस जगह पे जो बड़ी कैंडल्स बनी हैं ये 9 पिप्स की हो गई। M5 पे जो हमारी थोड़ी बड़ी
ये तकरीबन 36 पिप 34 पिप की हो गई। M15 पे हमारी जो कैंडल है ये कैंडल और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो तकरीबन और ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हमारे पास M30 है। M30 के अंदर हमारी जो मूवमेंट है ये मार्केट की मूवमेंट उन प्रीवियस तमाम टाइम फ्रेम से ऊपर होती है और ये 171 पॉइंट्स मतलब 17 पिप ये तकरीबन इतनी हो रही है। H1 के अंदर लाजमी सी बात है डबल M30 से डबल होगी और वो 17 थी, तो इस जगह पे हम तकरीबन 34 पिप्स तकरीबन मार्केट एक ऊपर नीचे होती है। H4 H1 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इसके अंदर हमारे पास जो मार्केट की मूवमेंट है वो मार्केट की मूवमेंट उनसे भी ज़्यादा होगी और ये तकरीबन 50-60 पिप है। D1 का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक मार्केट की मूवमेंट कल जो थी वो तकरीबन मार्केट की मूवमेंट 131 पिप 132 पिप थी। वीक 1 का मतलब है 5 दिन के अंदर, तो लाजमी सी बात है 5 दिन के अंदर मार्केट की जो मूवमेंट है वो मार्केट की मूवमेंट 250 पिप 300 पिप और इससे भी ज़्यादा हो जाती है। और मंथ 1 का तो आपको पता है कि एक मंथ में सैकड़ों हज़ारों पिप भी मार्केटों पर चली जाती है। और मार्केट के कुछ पेयर्स ऐसे हैं जैसे GBP JPY हो गया, ये तो बहुत फास्ट पेयर्स हैं और एक महीने के अंदर इनकी जो तरतीब होती है वो तरतीब आप देख सकते हैं। इस जगह पे ये एक महीने के अंदर इसकी 2708 पे मार्केट ने मूवमेंट की है। अब हमारा असर होता है कि M1 और M5 पे जब हम काम करते हैं, हम अपने इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उस पे क्या डिफरेंस है। अभी देखें M1 पे आप टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, आपके पास जो आपकी चार्ट है उसके ऊपर चंद मिनट्स की ही, मतलब अगर ये 30 कैंडल्स हैं तो 30 मिनट्स की ही कैंडल्स आएंगी। कैंडल्स दिखने में तो आपको देखने में तो आपको बहुत बड़ी नज़र आएंगी, लेकिन हकीकत में ये कैंडल्स इतनी बड़ी नहीं हैं, क्योंकि ये M1 टाइम फ्रेम है और इसमें एक जो कैंडल है वो 2-2, 3-3, 4-4 पिप के 1 मिनट के अंदर ऊपर नीचे होती है। तो इस जगह पे अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा, आपका जो लॉस होगा वो भी चंद पिप्स का होगा, क्योंकि इस जगह पे आप देख सकते हैं 138.29 और 138.16, मतलब जो हमारा चार्ट है उस चार्ट के ऊपर सिर्फ 13 पिप का ही हमारे पास चार्ट शो हो रहा है और मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। तो M1 टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी आपको ट्रेड लगाएंगे तो उस ट्रेड को हम इंतहाई शॉर्ट टर्म के अंदर देखेंगे, लॉन्ग टर्म के अंदर हम नहीं देख सकते। और बिल्कुल इसी तरीके से M5 M1 से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर जो हमारी ट्रेड है, पहली ट्रेड का हमारा अगर स्टॉप लॉस बनता है 4 पिप, 5 पिप, 10 पिप, 15 पिप, तो इसका हमारा उससे 3 गुना ज़्यादा बन जाएगा। M15 M5 से 3 गुना बड़ा है, M1 से 15 गुना 15 गुना बड़ा है और M30 जो है ये भी बड़ा है। जितना आप लॉन्ग टर्म में चलेंगे, जितनी ज़्यादा आप टाइम देंगे, उतने ही ज़्यादा आपको बड़ा टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखें M15 है, एक कैंडल 15 मिनट की है, अगर इसके ऊपर 40 कैंडल्स हैं तो ये तकरीबन एक घंटे में 4-10 घंटे बन जाते हैं। तो ये जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा इतना स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा बनेगा। और ये ऊपर देख सकते हैं 138.34 और 138.05 अभी चार्ट के ऊपर शो हो रहा है। और इस तरीके से ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम, ये भी 137.48 हो गया और ऊपर 138.39 हो गया। इसी तरीके से आप जितने लंबे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे, कैंडल्स उसी तरतीब से आपको देखने को तो मिलेंगी, लेकिन उनकी जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे इतनी बड़ी आपकी जो ट्रेड है इतना ज़्यादा वक्त लेगी, और जितना छोटा टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे आपकी ट्रेड इतनी जल्दी ही निकलेगी। वीक 1 मंथ 1 के अंदर अगर मंथ 1 में आप ट्रेड लगाते हैं, आपकी 24 कैंडल्स के बाद ट्रेड निकलती है, इसका मतलब ये हुआ आपको 2 साल लग जाएंगे। और अगर मिनट 1 के अंदर M1 के अंदर आपको 24 कैंडल्स के बाद आपकी ट्रेड निकलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 24 मिनट लग जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टाइम फ्रेम के हवाले से आप दोस्तों को जितना ज़्यादा जानेंगे इतना ज़्यादा अच्छा होगा, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आखिरी सवाल
कि हमारा कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। इसके अंदर हमारे पास हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम के अंदर बर्दाश्त थोड़ी कम है। हमारी कोशिश ये होती है, हम जब शाम को ट्रेड लगाते हैं तो उस टाइम पे हमारी कोशिश इस बात की होती है कि हम जो ट्रेड लगा रहे हैं उस ट्रेड को हमें नींद भी नहीं आती जिस टाइम तक हम ट्रेड क्लोज नहीं करते। रात को हर घंटे के बाद 2 घंटे के बाद देखते हैं तो हमारे पास जो हमारी इंडिकेटर है वो मिड टर्म H1 टाइम फ्रेम है। सुबह से लेकर शाम तक डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये हमारे लिए बेस्ट है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मेरे हिसाब से D1 और H4, D1, W1 ये 3 टाइम फ्रेम बेस्ट हैं। असल में जो सबसे ज़्यादा लोग, जो एक्सपीरियंस लोग काम करते हैं वो D1 टाइम फ्रेम पे करते हैं। कोई सवाल आपका बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।